तो अभी देखते हैं रिफ्रैक्शन बाय सफेरिकल लेंसेज। तो सफेरिकल लेंसेज हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं हम कनकेव और एक को बोलते हैं हम कन्वेक्स। तो जो ऐसी शक्ल का दिखता है उसको बोलते हैं हम कनकेव, और जो ऐसी शक्ल का दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अगर देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर आप देखो, ये कॉर्नर्स हैं, ठीक है, ये इसको हम कह सकते हैं एजिस। तो एजिस देखो इसके जो हैं वो थिक हैं, और मिडल पॉइंट, मिडल में देखो तो मिडल में क्या है, ये थिन है। उसी तरीके से इसके एजिस ये हैं, और उसी तरीके से ये एजिस हो गए, और अगर मिडल देखें तो मिडल इसका क्या है, थिक है। तो सामने फ़र्क दिखता है कि इसके जो एजिस हैं वो थिक हैं और इसके एजिस जो हैं वो थिन है, और इसका अगर मिडल देखें तो वो थिन है और इसका अगर मिडल देखें तो वो थिक है। तो क्या कह सकते हैं अगर इसकी हम करेक्टरिस्टिक्स लिखें कि कनकेव में एजिस कैसे हैं, थिक, और कन्वेक्स में कैसे हैं, थिन। और उसी तरीके से अगर हम देखें मिडल देखें तो कनकेव का मिडल कैसा है, थिन, और कन्वेक्स का मिडल कैसा है, थिक। ठीक, तो इस बेसिस पे हम जो है किसी भी लेंस को कनकेव या कन्वेक्स कह सकते हैं। अगर एजिस थिक हैं और मिडल जो है वो थिन है तो इसका मतलब वो क्या है, कनकेव है। और अगर एजिस जो हैं वो थिन है और मिडल जो है वो क्या है, थिक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स। तो यहाँ तक कोई डाउट? अब देखते हैं आगे। ये वाला अब कौन सा है, इसके एजिस जो हैं वो क्या है, थिन, और मिडल क्या है, थिक। तो इसलिए ये कौन सा लेंस हो गया, ये हमारे पास हो गया कन्वेक्स लेंस। तो अब कन्वेक्स लेंस में हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो मिडल पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और इसको हम डिनोट करते हैं ओ से। और इसको हम अगर डेफिनेशन देनी हो तो हम कहते हैं कि जो सेंट्रल पॉइंट होता है किसी भी लेंस का उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। जैसे अगर ये हमारे पास कनकेव है, कनकेव लेंस, तो इसका ये सेंट्रल पॉइंट है, तो इसी सेंट्रल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, अब थोड़ा आगे देखते हैं। तो इस सेंट्रल पॉइंट से अगर हम एक लाइन इमेजिनरी एक्सटेंड करें और ऐसे एक्सटेंड करें कि वो F1, एक मिनट रुक जाएं, पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनको स्फेरिकल लेंसेज क्यों कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, ये वाला जो पार्ट है इस लेंस का, इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये एक सर्कुलर शक्ल का आ जाता है। अगर इसको 3D में देखेंगे तो ये सफ़ेयर बन जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से ये जो दूसरा पार्ट है इस लेंस का, इसको भी अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये भी क्या बनेगा, ये भी एक सफ़ेयर बन सकता है। ठीक है, तो हमारे पास कितने सफ़ेयर बन जाएंगे, दो। ठीक है, अब इसका जो सफ़ेयर का सेंट्रल पॉइंट होगा और एक इसका भी सेंट्रल पॉइंट होगा। ठीक है, अब और ये इस लेंस का सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, तो ये सफ़ेयर
का सेंटर है, ये दूसरे सफ़ेयर का सेंटर है, और ये जो हमारे पास तीसरा सेंटर है वो किसका है, ये लेंस का सेंटर है। ठीक है, अब इसको हम नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और इसको हम नाम देते हैं 2f2, और इसको हम नाम देते हैं 2f1। तो ये है एक्चुअली में किसका सेंटर था, ये उस स्फेयर का सेंटर था जिसका ये वाला हिस्सा पार्ट है, और ये किस चीज़ का सेंटर था, ये उस स्फेयर का सेंटर था जिसका ये पार्ट है। ठीक है, तो अभी हम इरेज कर लेते हैं। ठीक, तो अब आपको पता है 2f2 क्या है और 2f1 क्या है। अब देखना, अब क्या करना है, अगर एक इमेजिनरी लाइन इन तीनों पॉइंटों से गुजरेगी, 2f2 से, ऑप्टिकल सेंटर से, और 2f2 से, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब अगर एक लाइट की रे पैरेलल, ये लाइट की रे को मैं शो कर रहा हूँ, पैरेलल आ रही है किसके, इस प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर एक लाइट की रे पैरेलल आ रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यूं ही इस लेंस से गुजरेगी तो वो बेंड करेगी, तो बेंड करके जाएगी, और बेंड करके एक पॉइंट से गुजरेगी जिस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। उसी तरीके से अगर एक और लाइट की रे जो कि पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इस ऑप्टिकल सेंटर के, तो अगर वो इस लेंस से गुजरेगी, वो भी बेंड करेगी, और बेंड होके किस पॉइंट से गुजरेगी, इस पॉइंट से गुजरेगी, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस और डिनोट करते हैं F2 से। तो क्या डेफिनेशन होगी फोकस की, कि एक लाइट की रे जो पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, जब वो बेंड होती है एक पॉइंट से गुजरती है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब देखना, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, F2। बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से इतनी ही दूरी पे अगर हम दूसरी तरफ देखें, तो वहाँ पे हम एक पॉइंट उसको कह देते हैं F1। तो ठीक है, क्योंकि लाइट की रेज इस तरफ से भी जा सकती हैं और उस तरफ से भी जा सकती हैं, तो इसलिए हमारे पास ये वाले पॉइंट को भी हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे F1। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया। अब एक और केस देखते हैं। ठीक है, इसी को साफ करके, तो सबसे पहले ये सेंटर से लाइन जाने वाली, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर, और अभी हमने देख लिया था इस पॉइंट को हम क्या कहते थे, इस पॉइंट को हम कहते थे F2, और इसको क्या कहते थे, 2F2। अब और इसको F1 और इसको 2F1। तो एक केस तो हमने देख लिया। अब दूसरा केस, अगर कोई लाइट की रे अब F1 से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, F1 से, तो देखना उसके साथ क्या होता है। अगर लाइट की रे F1 से गुजरती है और इस फिर लेंस से गुजरती है, तो वो गुजरने के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल। क्या हो जाती है, पैरेलल। ठीक है, और पहला केस क्या था, अगर लेंस से गुजरती है, पैरेलल है, लेंस से गुजरती है, तो वो एक पॉइंट पे आके मिलती है, उसी पॉइंट का नाम क्या होता है, फोकस। तो ये पिछला केस था और ये अब का केस है। तो अब के केस में हमने क्या देखा, कि कोई लाइट की रे जो फोकस 1 से गुजरती है, तो वो बाद में जाके क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल। ठीक है, ये हो गए दो केस। अब देखते हैं तीसरा केस। यही आ गया हमारे पास लेंस,
और ये आ गई हमारे पास ऑप्टिकल एक्सिस, ये हमारे पास F1, ये हमारे पास 2F1, ये हमारे पास F2, ये हमारे पास 2F2। अब अगर कोई लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो सीधी ही चली जाती है, वो बेंड नहीं करती। उसी तरीके से अगर यहाँ से ये आ रही है और ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो ये बेंड नहीं करेगी। तो जो भी लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो बेंड नहीं करती। तो अब हमारे पास तीन केसेस हो गए। क्या? एक पहला केस में मैं बाद में इधर साथ में ड्रा कर देता हूँ। तो पहले केस में क्या था कि लाइट की रे अगर पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के तो बेंड होके फोकस 2 से गुजरती है। और दूसरा केस हमने क्या देखा कि अगर फोकस 1 से आती है तो वो बेंड होने के बाद पैरेलल हो जाती है। और तीसरा केस देखा कि अगर ऑप्टिकल एक्सिस से गुजर रही है तो गुजरने के बाद वो क्या हो जाती है, बिल्कुल उसी रास्ते से सीधी चली जाती है। तो अब ये साफ साफ केसेस साथ में देख लो। तो अगर कोई लाइट की रे पैरेलल आती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस से, तो फोकस से गुजरती है। और कोई अगर F1 से जा रही होती है तो बेंड होने के बाद क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से। और कोई लाइट की रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है सीधी तो वो बिल्कुल सीधी जो है वो बाहर चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसी तरीके से अभी जो हमने ये देखा, तो जो भी ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। इसको मैं दूसरे कलर से ड्रा करता हूँ। तो ये है हमारे पास क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब ये भी एक लाइट की रे है जो पैरेलल जा रही है। ठीक है, तो ये पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो बेंड होके इसको कहाँ से जाना चाहिए? जो हमने पहले देखा F2 से, तो ये चली गई। एक और अगर लाइट की रे पैरेलल जा रही है तो बेंड होके कहाँ से जाना चाहिए? फोकस से। उसी तरीके से अगर ये भी एक लाइट की रे है पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो बेंड होके फोकस से। तो जितनी भी लाइट की रेज होंगी जो पैरेलल होंगी किसके? इस प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सारी की सारी बेंड होके कहाँ से गुजरेंगी? फोकस से। और उसी तरीके से अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये एक डाइवर्जिंग कन्वेक्स कनकेव लेंस, ये है हमारे पास कनकेव लेंस। तो अगर हम कनकेव लेंस की बात करें तो अगर एक लाइट की रे पैरेलल आती है किसके? इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये डाइवर्ज होके चली जाती है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। और दूसरी अगर लाइट की रे पैरेलल आती है तो ये भी डाइवर्ज होके चली जाती है। ठीक है, तो ये लाइट की रे अगर देखेंगे तो ये इधर जा रही है इस तरफ और ये नीचे जा रही है, तो ये आपस में कभी मिलने वाली नहीं। इसलिए हमें इनको अगर मिलाना है तो हमें पीछे एक्सटेंड करके मिलाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम देखें, ये हमारे पास था कन्वेक्स। तो कन्वेक्स का जो फोकस है वहाँ पे एक्चुअली में लाइट की रेज आके मिलती हैं, बट कन्वेक्स के फोकस में एक्चुअली में आके वहाँ पे लाइट की रेज मिलती नहीं है। हमें बस ऐसा लगता है कि ये लाइट की रे यहाँ से आ रही है, बट रियलिटी में ये आ कहाँ से रही है? यहाँ से। ठीक है, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो लाइट की रे है ये आ कहाँ से रही है? यहाँ से, बट रियलिटी में ये आ कहाँ से रही है? यहाँ से। तो इसलिए ये वाला जो फोकस है ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से बना है, बट ये वाला जो फोकस है ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बना, ये हमें ज़बरदस्ती लाइट की रेज को पीछे एक्सटेंड करके बनाना पड़ा। तो क्या कह सकते हैं कि कन्वेक्स, जो कन्वेक्स लेंस है हमारे पास उसका फोकस पे लाइट की रेज एक्चुअली मिलती हैं, और उसी तरीके से जो हमारे पास कनकेव लेंस है वहाँ पे एक्चुअली मिलती नहीं है, मगर ऐसा लगता है कि
वो मिलती हैं। तो ऐसे लगने को क्या बोलते हैं हम? अपीयर। तो ऐसा लगता है, अपीयर होता है कि वो मिलती हैं, बट एक्चुअली ये मिलती नहीं। और कनकेव में क्या है? एक्चुअली मिलती हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मीट किस में करती हैं? ये हमारे पास करती हैं कन्वेक्स में। और अपीयर टू मीट किस में? इस वाले केस में। ठीक है, कौन से? कनकेव। तो अब इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक, तो ये रहा हमारे पास कन्वेक्स लेंस। ये आ गई हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर, ये आ गया हमारे पास F2 और ये आ गया हमारे पास 2F2, ये आ गया हमारे पास F1 और ये आ गया हमारे पास 2F1। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें दो लाइट की रेज़ की इंटरसेक्शन देखनी होती है। जहाँ पे वो टकरा गई वहीं पे क्या बन जाती है? इमेज। तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट। और क्योंकि ये इन्फिनिटी पे है इसलिए यहाँ से जो लाइट की रे आ रही है उसको शो करने के लिए हमें डॉटेड डॉटेड शो करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक हम जा नहीं सकते। तो शुरू में हमें डॉट्स डालनी पड़ेंगी, बाद में हमें एक लाइट की रे डालनी पड़ेगी। तो क्या होगा इन्फिनिटी से? तो ये बेंड होगी और बेंड होके कहाँ से जाएगी? ये जाएगी F2 से। ठीक है, तो कहाँ से गुजरेगी? F2 से। तो मगर हमने क्या कहा? इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम दो लाइट की रेस चाहिए। तो दूसरी लाइट की रे हम ये यहाँ से लेके जा रहे हैं। ठीक है, और अगर ये भी हमारे पास पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो बेंड होने के बाद ये भी कहाँ से जाएगी? F2 से। तो यहाँ पे इसकी बन गई इमेज। अगर इमेज एक्चुअल में लाइंस की, लाइट की रेज की इंटरसेक्शन से बनती है तो उसको बोलते हैं रियल इमेज। तो अगर यहाँ पे देखें, ये एक्चुअली लाइट की रे आ रही थी और एक्चुअली में बेंड होके यहाँ पे आई, और ये दूसरी लाइट की रे भी एक्चुअली में आई और एक्चुअल में बेंड होके यहाँ पे मिली। तो जो एक्चुअल मीटिंग से मिलती है उस टाइप की इमेज को क्या बोलते हैं? रियल। और अगर हम साइज़ देखें इस इमेज का तो बहुत छोटा बना है, क्योंकि दो लाइट की रेज यहीं पे टकरा गई हैं, तो बहुत छोटा है। अब हम देखते हैं दूसरा केस। ये फिर आ गया हमारे पास कौन सा? कन्वेक्स लेंस। ये आ गई हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास? F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे 2F1, यहाँ पे 2F2। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हम इन्फिनिटी से आगे लेके आते हैं। तो ये हम इन्फिनिटी से थोड़ा आगे लेके आ गए। अब जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा आगे लाया, अब भी हमें दो इमेज इसकी देखनी है। तो इमेज देखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो लाइट की रेस चाहिए। तो एक ये हमने लाई लाइट की रे जो पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर आप देखो तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये वाली लाइट की रे क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो इसको बेंड होके कहाँ से गुजरना है? F2 से। तो ये गुजरी F2 से। ठीक, F2 से गुजर गई। मगर इमेज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? दो लाइट की रेस चाहिए, तो एक और भी चाहिए। अब दूसरी कहाँ से लाएं? दूसरी हम F1 से भी ला सकते हैं और 2F1 से भी ला सकते हैं और ऑप्टिकल सेंटर से भी ला सकते हैं। बट हमें ये पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट की रे जाती है वो बेंड होके सीधी चली, बेंड होती ही नहीं, वो सीधी चली जाती है। इसलिए हमारे पास बेटर ऑप्शन ये है कि हम जो दूसरी लाइट की रे लाएंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजारें। तो ये गुजारते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये जा रही है लाइट की रे और थोड़ा नीचे रह गई, तो ये जा रही है और कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। तो जाते 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 सीधी ही चली जाएगी। ठीक है, ये बेंड नहीं होगी। तो ये दोनों की दोनों टकराई कहाँ? इस पॉइंट पे। कहाँ टकराई? इस पॉइंट पे।
और इसी पॉइंट को अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचें तो ये जो चीज़ शो करती है यहाँ से यहाँ तक, ये जो मैंने बनाया, इसी को हम क्या कहते हैं, इमेज। तो अगर आप अब देखो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी यहाँ से यहाँ तक, और इमेज की हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक, तो आप देखोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये बड़ा है और इमेज क्या हो गई है, छोटी। ठीक है, उस तरीके से अगर आप देखो ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट है, ठीक है, वो यहाँ से इस तरफ खड़ा है, और इमेज क्या बनी है यहाँ से नीचे की तरफ। तो जब इमेज नीचे बनती है तो इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं, इनवर्टेड। तो क्योंकि उल्टी बनी है तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इमेज इन्वर्टेड बनी है। एक कह सकते हैं कि हाइट उसकी कम है, और दूसरा हम कह सकते हैं क्या बनी है, इन्वर्टेड। ठीक है, अब रियल बनी है या नहीं, रियल बनी है, क्योंकि ये देखो ये भी एक्चुअल लाइट की रे आ रही है, और ये एक्चुअल बेंड होके यहाँ से जा रही है, और ये भी एक्चुअल लाइट की रे आ रही है, और एक्चुअली में दोनों की दोनों जो हैं वो आपस में क्या है, मिल रही हैं। तो एक्चुअल इंटरसेक्शन से ये इमेज बनी है, इसलिए इस इमेज को हम क्या कहेंगे, रियल इमेज। ठीक, अब हम देखते हैं अगला केस। तो ये आ गई हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिक। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो अब ये F1 है अगर, तो ये आ गया हमारे पास 2F1। उसी तरीके से ये F2 है तो ये हमारे पास आ गया 2F2। अब ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना है, 2F1 पे। इससे पहले 2F1 से थोड़ा बाहर था, तो अब हमें कहाँ रखना है, 2F1 पे। तो वही हमेशा की तरह एक लाइट की रे जो पैरेलल आती है ऑब्जेक्ट के सर से, तो बेंड होने के बाद ये कहाँ से जाती है, F2 से। ठीक, तो ये चली गई। अब दूसरी हम F1 से भी लेके जा सकते हैं और ऑप्टिकल सेंटर से भी लेके जा सकते हैं। तो बेटर है हम ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएं, क्योंकि उसमें हमें बेंडिंग जो है वो शो करनी नहीं पड़ती। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जा रही है। ठीक है, तो मान लो यहीं पे ऑप्टिकल सेंटर है और वहीं से जा रही है, तो ये जाके दोनों कहाँ टकराएंगी, यहाँ पे। तो यहाँ पे बन जाएगी इमेज। अब अगर आप देखो ऑब्जेक्ट की हाइट ये थी और इमेज की हाइट ये है, तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है, और ये रियल है या नहीं, तो आप अगर देखोगे ये एक्चुअल लाइट की रे जा रही है और ये एक्चुअल में बेंड हुई, और ये दूसरी भी एक्चुअल में लाइट की रे जा रही है और ये रियलिटी में ही जाके टकराएगी। तो अगर ये रियल में ही जाके टकरा रही है तो ये दोनों की दोनों लाइट रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए ये जो इमेज है ये रियल है। तो इन्वर्टेड, तो बिल्कुल ये इन्वर्टेड भी है। इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि ये उल्टी बनी हुई है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था और इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी है। ठीक है, तो ये एक और केस हो गया। अब उसी तरीके से बाकी केसेस को हम एक ही साथ देख लेते हैं, जैसे ये देख लो। तो इतने केसेस हमने देख लिए। उसके बाद अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है 2F1 और F1 के बीच में आ जाता है, तो ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब उसी तरीके से एक लाइट की रे जो पैरेलल आती है, तो ये आई पैरेलल, तो बेंड होने के बाद कहाँ से जाएगी, F2 से, तो ये चली गई। अब दूसरी ऑप्टिकल सेंटर वाली, ये आई ऑप्टिकल सेंटर वाली और सीधी चली गई, और दोनों जाके मिली कहाँ, यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे मिली तो यहीं पे इंटरसेक्शन हुई, तो यहीं पे क्या बन गई, इमेज। और ऑब्जेक्ट हमारे पास अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट इतना सा था और इमेज कितनी बनी, इतनी बड़ी। तो ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज जो है हमारे पास एनलार्ज्ड है। ठीक है, उसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे था तो इमेज देखो C2 से बाहर चली गई है। ठीक है, तो रियल है या इन्वर्टेड, रियल है, क्योंकि लाइट की रेस एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद अगला केस, अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, फोकस पे, तो वही एक लाइट की रे पैरेलल टकराने के बाद कहाँ से जाएगी,
फोकस से तो चली गई, और दूसरी लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से तो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। तो दोनों जो हैं ये आगे आगे जाती रहेंगी, और जाते 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 बहुत आगे जाके इन्फिनिटी के पास जाके ये दोनों इन्फिनिटी तक आगे जाएंगी, और वहाँ पे जाके ये जुड़ेंगी, और वहाँ से फिर ये इमेज ऊपर आएगी और ये जाके प्रिंसिपल एक्सिस से जुड़ेगी। तो मतलब यहाँ पे हम उसको पेज पे शो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत दूर जाके ये मिलने वाली हैं। तो कहाँ जाके मिलने वाली हैं? ये मिलने वाली हैं इन्फिनिटी पे। तो इसको आप ऐसे समझो कि जैसे ये दोनों की दोनों लाइट की रेस आगे जा रही हैं, ये भी आगे जा रही हैं, ये आगे जाते 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 ये भी जाते 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 कहाँ पे जाके मिलेंगी? इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। और वहीं पे जब हम ऐसे इमेज को ड्रा करेंगे तो वो आके यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे आके मिलेगी, मगर ये बहुत दूर आएगी, इसलिए हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते। सिर्फ इतना ही शो करके हमने इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, और क्योंकि ये बहुत दूर जाके पहुंची होगी तो कम से कम इतनी, इससे तो बड़ी ही होगी, तो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि जो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, जब ये दोनों लाइट की रेज इन्फिनिटी तक जाएंगी तो वहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बहुत बड़ी बनने वाली है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम ये देखें ये वाला केस, तो जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखें, तो वही इमेज बनाने के लिए पैरेलल, तो बेंड होने के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस 2 से, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, तो सीधी आगे। अब अगर हम ये देखें तो एक लाइट की रे ऐसे जा रही है और दूसरी नीचे जा रही है, तो ये कभी भी मिलने वाली आपस में नहीं, क्योंकि ये दूर ही दूर होती जा रही है। यहाँ पे कम डिस्टेंस है, अब यहाँ पे और बड़ा डिस्टेंस हो गया, और आगे जाते जाते और डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये कभी भी मिलने वाली नहीं। तो अगर ये मिलने वाली नहीं तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा? बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको भी बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो फिर बैकवर्ड एक्सटेंड करने के बाद ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आके मिलेंगी। तो ये रियल में आके नहीं मिली, ये वर्चुअली मिली हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये जो इमेज बनेगी ये भी क्या बनेगी? वर्चुअल इमेज बनने वाली है, ठीक है। तो देख लिया ये केस भी, क्योंकि ये दोनों कभी मिलने वाली नहीं थी, इसलिए हमने इसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया, दूसरी लाइट की रे को भी हमने बैकवर्ड एक्सटेंड किया, और ये जाके यहाँ पे मिली, और यहाँ से यहाँ तक हमने इमेज ड्रा कर दी और बैकवर्ड। तो इस केस में ये जो इमेज बनी ये कौन सी बनी? वर्चुअल। और साथ में क्या है, अगर देखो तो ऑब्जेक्ट भी ऊपर ही खड़ा था प्रिंसिपल एक्सिस के, और इमेज भी ऊपर ही खड़ी है, दोनों की दोनों जो हैं इरेक्ट है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमने ये देखा कि एक ही केस बना वर्चुअल इमेज का, मगर जब वो बना तो तब साथ में इमेज कैसी बनी? इरेक्ट बनी। अब सारे के सारे केसेस को एक ही बार हम देख लेते हैं, ठीक। तो पहला केस, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बनी। उसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट थोड़ा अंदर आया तो इमेज जो है फोकस से थोड़ी आगे चली गई, मगर 2f2 के अंदर ही रही। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे आया तो इमेज कहाँ पे चली गई? 2f2 पे। उसी तरीके से जब 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट आया तो इमेज कहाँ चली गई? C2 के बाहर। और उसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट f1 पे आया तो इमेज इन्फिनिटी पे चली गई, और उसी तरीके से और अंदर अगर आ गया ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल इमेज बन गई। तो अगर हम यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करें, सबसे पहले यहाँ पे जो इमेज बन रही है बहुत छोटी है, पॉइंट साइज। अगले केस में देखो थोड़ी बड़ी हो गई है, अगर अगले केस में हम देखें तो थोड़ी उससे बड़ी हो गई है, अगर यहाँ पे देखो तो थोड़ी सी बड़ी है। उसके बाद अगर हम उससे अगले केस में देखें तो उससे भी बड़ी हो रही है, और उससे अगले केस में देखें तो उससे भी बड़ी हो रही है, उससे अगले केस में देखें तो उससे भी बड़ी होती जा रही है। तो इमेज की जो टेंडेंसी है वो हम क्या कह सकते हैं कि बढ़ती ही जा रही है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो बहुत छोटी थी, इन्फिनिटी से थोड़ा सा अंदर आया ऑब्जेक्ट तो इमेज थोड़ी सी बड़ी हुई, और अंदर आया तो इमेज और बड़ी हुई, और अंदर ऑब्जेक्ट आया तो इमेज और बड़ी हो गई, और अंदर आया तो बहुत बड़ी हो गई, और उससे भी अगर अंदर आ गया तो फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला केस आ गया, ठीक। तो जितनी बार भी इमेज इस बार भी रियल बनी तो इन्वर्टेड, 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 और वर्चुअल बनी तो इरेक्ट, ठीक है। तो अब आप बार बार जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारे केसेस समझ आ जाएंगे। और सिंपल अगर याद रखना हो तो
जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बनी, और जब फोकस पे था तो इन्फिनिटी पे बनी। तो जब केस इन्फिनिटी वाला था तो फोकस पे बनी, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज इन्फिनिटी पे जाके बनी। दो केस तो ऐसे याद हो गए। तो जब 2f1 पे था तो इमेज 2f2 पे बनी। तो तीन केस हो गए, मतलब जब 2f1 पे था तो इमेज 2f2 पे बनी, बराबर बनी और इक्वल डिस्टेंस पे बनी। उसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट अगर 2f1 से बाहर था तो इमेज f और 2f f2 और 2f2 के बीच में बनी। उसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट f2 और 2f1 और f1 के बीच में आया तो इमेज बाहर हो जाएगी। तो मतलब अगर 2f1 से बाहर था ऑब्जेक्ट तो इमेज यहाँ अंदर बनी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ अंदर आ गया तो इमेज वहाँ से C2 से बाहर चली जाती है। और ये फाइनल केस तो वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला है ही है। तो जब आप ढेर सी बार इनको प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, तो आपको खुद ब खुद याद रह जाएगा। इन्फिनिटी फोकस, फोकस तो इन्फिनिटी, और उसके बाद क्या है 2f1 पे 2f2 पे और बराबर। और बाकी ये दो केस भी आपस में एक दूसरे के उल्टे बंदा याद रख सकता है कि जब C1 से बाहर था या 2f1 से बाहर था तो तब इमेज f2 और 2f2 के बीच में बनी, और जब ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में आया और वहाँ से वो 2f2 से इमेज बाहर चली गई। और जितनी बार भी रियल बनी तो इन्वर्टेड बनी, और जितनी बार भी वर्चुअल बनी तो इरेक्ट बनी। अब एक चीज़ और देख लो, ठीक है, फिर हम इसको अभी दी एंड करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से और स्मॉल एफ से, और यहाँ पे हम f2 भी कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम इधर देखें तो क्या ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की लेंथ को, इस पूरी की पूरी लेंथ को, लंबाई को हम क्या कहते हैं फोकल लेंथ। तो डिनोट हम फोकल लेंथ को किससे करते हैं स्मॉल एफ से। ठीक है, तो बस, तो फोकल लेंथ स्मॉल एफ, और फोकल लेंथ क्या है ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, क्योंकि फोकस ये है, ऑप्टिकल सेंटर ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यही क्या है फोकल लेंथ, और इसी को हम क्या डिनोट करते हैं एफ से। ठीक है, आज तक के लिए काफ़ी है, बस अब आप इसको रिवाइज़ करना और बुक में वो जो टेबल बना हुआ है उसको देखना, तो फिर समझने की कोशिश करना। टेबल कैसे बना हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा तो इमेज कहाँ बनी, कैसी बनी, तो वो पूरे का पूरा बुक में टेबल है, तो उस टेबल को देखना, फिर इन 6 डायग्रामों को देखना, फिर ऑटोमेटिकली सारा कुछ खुद समझ आ जाएगा।